सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंप्लेक्स ट्रेडर। और आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये उस तरह की नहीं रहने वाली जिस तरह से आप सोच रहे हो। इसके पीछे एक लॉजिक रहने वाला है। एंड जब चीज़ कोई लॉजिक के साथ बताई जाती है तो लिटरली उस चीज़ को आप अपने जो स्ट्रैटेजी उसके साथ भी इम्प्लीमेंट करके अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो को पूरा टिल एंड देखना, क्योंकि ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसके पीछे लॉजिक है। एंड आपको बता चुका हूँ लॉजिक वाली चीज़ें ज़्यादा वर्क करती हैं, ठीक है। और एक तरह से तुम इसको स्ट्रैटेजी बोल सकते हो या फिर प्राइस एक्शन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। एंड स्ट्रैटेजी इसलिए लिखा था कि यार तुम्हें थोड़ा आसान लगे ये चीज़, ठीक है। सो देखो यार, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा लॉजिक। अब देखो, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसके बेसिक का पता नहीं होगा ना, या फिर तुम बोल सकते हो जैसे बेसिक तो पता होना ही चाहिए, प्लस उसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो जब बंदे को लॉजिक पता होगा तो बंदा खुद उस चीज़ को कर सकता है फिर बाद में। तो जो भी मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ, हो सकता है वो तुम्हें सीखने में कुछ टाइम लगे और बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हो सकता है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो, बट जो भी है तुम देखो। एंड अगर तुम लोगों को अच्छी लगती है तो इम्प्लीमेंट करना, अगर नहीं लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आई होप आप लोग सब्सक्राइब भी करोगे अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा, बट सबसे पहले यार कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको इन टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोगों को मैं बताऊँ किस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना लाइक अ प्रो। मैं वो सब नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों को 3 टच होने चाहिए एंड बाकी सब जो भी लोग बताते हैं वैसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ लॉजिक बिहाइंड ट्रेंड लाइन, ठीक है। पीछे का लॉजिक क्या है, ट्रेंड लाइन जो बनती है वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बनती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या, फ़ायदे तो आपको पता ही होंगे। एंड वाई ट्रेंड लाइन नॉट वर्क एज यू थिंक, ठीक है। ट्रेंड लाइन उस तरह से वर्क क्यों नहीं करती है जैसा आप सोचते हो, उसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगा लॉजिक के साथ। ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट रहने वाला है जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। एंड साथ साथ एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं आपको बताने ही वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक बिहाइंड ट्रेंड लाइन। अब देखो, एक चीज़ तो आप लोगों को मालूम होगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आपको मालूम नहीं ट्रेंड लाइन क्या होती है तो ट्रेंड लाइन इस चीज़ को बोलते हैं, जब एक ट्रेंड चलता है एंड नीचे एक लाइन बनती है तो उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। बाकी सब बंदों को पता ही है, बट पीछे का लॉजिक बताता हूँ। तो सबसे पहला लॉजिक यही है कि इससे क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, जस्ट इमेजिन के लिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट आया, उसने यहाँ से बाय किया, ठीक है। यहाँ से बाय करने के बाद उसने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर बोल सकते हो उसने पूरा प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट नीचे आई। अब जब मार्केट इस प्राइस से इस प्राइस में आएगी तो सिंपल सी बात है, वो प्राइस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, या फिर तुम बोल सकते हो सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से बाय करेंगे एंड फिर से मार्केट ऊपर जाएगी। फिर से यहाँ से जिस बंदे ने एंट्री करी यहाँ पे उसने छोड़ दिया, एग्जिट कर दिया, फिर मार्केट में वॉल्यूम नहीं बचा तो मार्केट नीचे चली आई। और यहाँ पर फिर से उसने बाय किया क्योंकि यहाँ पे फिर से सस्ता हो गया माल एंड फिर से ऊपर गई। एंड ऐसा ऐसा फिर से लूप होल चलता रहता है एंड फाइनली ये बन जाती है हमारी ट्रेंड लाइन। एंड हमें क्या बोले जाते हैं, ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना है। और तुम्हें ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड करना ही नहीं होता है, ठीक है। ये तो अलग बात है, ब्रेकआउट पे मैं तुम्हें बताऊंगा, बट किस तरह से करना है वो सब लॉजिक के साथ बताऊंगा। क्यों करना है जिस तरफ मैं बताऊंगा, क्यों नहीं करना है वो सब भी बताने वाला हूँ। सो ट्रेंड लाइन का तुम्हें लगे होगा लॉजिक पीछे का पता क्यों बनती है ट्रेंड लाइन, एंड आइडेंटिफाई हो जाता है इससे। ये एक इसका बेनिफिट है कि ट्रेंड तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाता है। बट तुम्हें मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि तुम्हें ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन से जो ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जाता है ना वो बहुत ज़्यादा तुम बोल सकते हो तरह से अनहेल्दी होता है। लाइक क्यों, जब भी ऐसा कुछ टूटता है ट्रेंड लाइन तो हमें लगता है कि अब डाउन ट्रेंड चल पड़ा, बट मार्केट फिर से ऊपर ट्रेंड लाइन बनाने स्टार्ट कर देती है। तो वो सब जो बकचोदियाँ होती हैं एक तरह से तुम बोल सकते हो, वो सब तुम्हारे साथ नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आज तुम्हारे साथ मैं कुछ अलग शेयर करने वाला हूँ। तो चलो, आई होप तुम्हें ट्रेंड लाइन का पता चला होगा क्यों ट्रेंड लाइन बनती है। एंड जो मेरे को लॉजिक पता था, पीछे की वजह पता थी, वो मैंने आपको बता दी। हो सकता है कुछ और भी इसके पीछे के लॉजिक हो, ठीक है। किसी चीज़ के हो सकता है एक ही लॉजिक हो, किसी चीज़ का हो सकता है बहुत सारे लॉजिक हो। तो जो मेरे को लॉजिक पता था वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि ट्रेंड लाइन क्यों बनती है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे जैसे कि ये रहे, ये कुछ ट्रेंड लाइन बनी एंड ये ट्रेंड लाइन टूटी, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड लाइन। जब ये डाउन ट्रेंड में चली होती है मार्केट ऐसे कुछ बनती है, इसको बेरिश ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तुम इसको उल्टा मत देखो कि ये मार्केट ऊपर को जा रही है, ऐसा मत देखो, ठीक है। थोड़ा सा मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना बंदों से अलग सोचना, तो ठीक है। बंदों से अलग सोचोगे तो कुछ कर पाओगे, बट उतना अलग नहीं सोचना कि तुम बिल्कुल डिफरेंट ही कर दो उस चीज़ को, ठीक है। सो अब एक और दूसरा जो टॉपिक है वो है वाई ट्रेंड लाइन नॉट वर्क एज यू थिंक। देखो यार, जो तुम सोचते हो वैसा होता नहीं ट्रेंड लाइन में। तुमने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि तुम यहीं पे देख पा रहे हो, ठीक है।
तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों उस तरह से ट्रेंड लाइन वर्क नहीं करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, सबसे पहली गलती तुम यही करते होंगे, मेजर गलती लोग यही करते हैं, वो ट्रेंड लाइन को किस लिए यूज़ करते हैं, मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट इसके लिए कभी ट्रेंड लाइन को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बट अभी देखो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा होगा, बंदे सोचेंगे मार्केट चली है अप साइड में, ओके, एंड देन जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट होगा ट्रेंड लाइन का तो क्या होगा, बंदे बोलेंगे अब डाउन ट्रेंड है, तो बंदे डाउन को खेलेंगे, बट सडनली मार्केट अप को चली जाएगी। तो कभी भी मेरे भाई ट्रेंड लाइन का यूज़ नहीं करना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो चीज़ मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ उस चीज़ का यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी तुम्हारी बढ़ जाएगी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। एंड थोड़ा सा लाइव एग्जांपल भी बताता हूँ मैं आप लोगों को। सो गाइज यहाँ पर आ चुके हैं हम निफ्टी के चार्ट में, और निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या यहाँ पर होने वाला है। लाइक मैं एक तरह से तुम्हें बताऊँ तो ट्रेंड लाइन यार बहुत सारी बनती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। लाइक मैं यहीं से ड्रॉ करूँ तो कुछ बंदे इसको ट्रेंड लाइन मानेंगे, हो सकता है कुछ बंदे इस चीज़ को ट्रेंड लाइन माने, हो सकता है कुछ बंदे इस चीज़ को ट्रेंड लाइन माने। एंड बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के, जिससे कि क्या होता है सीन एट द एंड यही होता है कि तुम लॉस करते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आती नहीं है। अब मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा 2 टच लो 3 टच लो, ये सब नॉनसेंस है, ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये सब काम आता भी नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है वो सब चीज़ें फेल हो जाती हैं। लाइक मैं अभी यहीं पर लूँ तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूटी एंड मार्केट ऊपर नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्योंकि तुम ट्रेंड के विरुद्ध खेल रहे थे। अगर ट्रेंड के उल्टा खेलोगे तो कभी भी तुम यार सही नहीं कर पाओगे अपनी ट्रेडिंग को। ट्रेंड के साथ चलोगे, कैसे पहचानना है वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा। जस्ट एग्जांपल के लिए अगर तुम इसी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते, ठीक है, ये तो बहुत ही कुछ गलत हो गया, बट इसको ड्रॉ करते यहाँ पे ट्रेड करते थे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट तुम्हें मिल सकता था। तो ऐसा सीन भी हो सकता था तुम्हारे साथ, ये बढ़िया ट्रेंड लाइन थी, बट ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी ये नहीं थी, ठीक है। बट होता कि एट द एंड क्या होता है, जब तुम ये ट्रेड मिस कर दोगे तो तुम क्या सोचोगे, भाई इस वाले ट्रेड को कर लेता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारा माइंड सेट आ जाएगा। बट जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसमें तुम्हारा माइंड सेट बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसी तरह से उस चीज़ को करोगे रूल रेगुलेशन के साथ, तो आई होप तुम्हें वो चीज़ बढ़िया से आएगी। सो चलो गाइज, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से वो चीज़ करनी है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से। सो अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अब ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरह से आप लोग यूज़ करके इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ लिक्विडिटी होती क्या है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था, मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई फिर से ऊपर जा रही है, नीचे आई फिर से ऊपर, नीचे आई फिर से ऊपर, नीचे ऊपर नीचे हो रही है। इसके नीचे क्या बन रही है, लिक्विडिटी, इसके नीचे लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब गाइस होता है यहाँ से ऊपर गई तो बंदक स्टॉप लॉस यहाँ पे है, स्टॉप लॉस को हिट किया। स्टॉप लॉस क्या होती है, लिक्विडिटी, पैसा, मार्केट पैसे की तरफ जाती है, ठीक है। इसके बारे में और बड़ा कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी का, तो उसको मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं समझाऊंगा, बट जो बेसिक है उसी को समझाने वाला हूँ। यहाँ से फिर से मार्केट अप गई, बंदों ने आपको ट्रेड किया होगा तभी आपको गई होगी, ऐसे तो जाने नहीं वाली। तो स्टॉप लॉस नीचे होंगे, स्टॉप लॉस फिर से हिट किए और हमने यहाँ पर फिर से ट्रेड लिया, फिर से ऊपर फिर से नीचे और हमने यहाँ पर फिर से ट्रेड किया। और एक और बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, कि मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे गई नीचे गई, तो जब नीचे आ रही तो कोई ना कोई लेकर जा रहा है ना नीचे, तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे ऊपर होंगे ऊपर होंगे। तो वो भी लिक्विडिटी है, नीचे साइड भी लिक्विडिटी है, ऊपर साइड भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट ने जो पहले आसान लिक्विडिटी थी, नज़दीक वाली लिक्विडिटी, उसको ग्रैब किया, फिर मेन वाली लिक्विडिटी को, ऊपर वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। इस तरह से मार्केट में काम होता है। और इस तरह से अगर आप सीखोगे तो आप लोग ट्रैप भी नहीं होगे बीच में, जो आप बोलते हो ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह, वो सब बच्चों का खेल। अगर आप लिक्विडिटी को सीख गए तो ट्रैप ट्रेडिंग कुछ नहीं है आपके सामने, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन प्लस लिक्विडिटी ये चीज़ होती है। अब ट्रेंड लाइन और लिक्विडिटी को कैसे यूज़ करना है वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा अपनी स्ट्रैटेजी में, क्योंकि यही एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी बोलो या फिर प्राइस एक्शन, जिस तरह से वो वर्क करता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। और ये सब मैं तुम्हें चार्ट में समझाता हूँ किस तरह से ये चीज़ें वर्क होने वाली हैं। सो आई होप तुम्हें अभी तक वीडियो बढ़िया लग रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है। सो गाइज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी ऑन स्ट्रैटेजी जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, और इसके लिए थोड़ा सा एसएमसी आना जरूरी है, बट वो सब मैं तुम्हें बता दूंगा कुछ बेसिक। एसएमसी होता क्या है, एसएमसी होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब जब इसके साथ आप ट्रेंड लाइन को जोड़ देते हो ना, तो लिटरली वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बन जाती है, या फिर इस तरह से वो काम करती है कि तुम यकीन नहीं करोगे, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले बोल देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक समझ लेना, ठीक है। सो मार्केट क्या हुआ, अप गई, करेक्शन करी, अप गई, करेक्शन, इसको बोलते हैं इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। जब ये टूटता ना तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हो जाएगा फिर एक करेक्शन जो आएगी ना, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, ठीक है। चार्ट में जब देखोगे मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाएगी। जैसे ट्रेंड लाइन टूटेगी तुम्हें ऊपर के लिए ट्रेड करना है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर से हो गया, फिर से यहाँ ट्रेंड लाइन बनेगी, ये जैसे टूटेगी तुम्हें फिर से ऊपर के लिए ट्रेड करना है। ऊपर के लिए करोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा मैंने ट्रेंड चेंज। ट्रेंड चेंज मतलब
अब ये ऊपर जा रहा था, नीचे ऊपर, जब ये ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ तो इसका लो ये बन गया, नीचे आई फिर ऊपर गया, तो ये इसका लो बन गया। जैसे लो टूटेगा तो मतलब अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो तुम्हें डाउन ट्रेंड में खेलना है। जैसे करेक्शन आएगी तो इसके अंदर ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जैसे टूटेगी नीचे को, तुम्हें ट्रेड करना है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। तो ये रहे अप ट्रेंड करेक्शन, जैसे अप गया था ना, फिर ये करेक्शन आई थी ना, इसका ये है, ठीक है। अप गया, करेक्शन आई, अप। अब करेक्शन में क्या होता है, थोड़ा जूम करके देखेंगे हम छोटे टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसी बन जाती है, ठीक है। जैसे वो ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम ऊपर को ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अभी भी मार्केट ऊपर को चली है, फिर से ऊपर जाएगी, ट्रेंड लाइन बनाएगी एंड फिर से ऊपर जाएगी। तो जैसे ट्रेंड लाइन टूटेगी तुम्हें ऊपर के लिए ट्रेड करना है। तो इससे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेंड लाइन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम ट्रेंड लाइन को यूज़ नहीं कर रहे हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम क्या करते हैं, हम ऐसे यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन को, ऐसे, ये ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक हो फिर नीचे को, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते ट्रेंड लाइन का यूज़। ये सब बच्चों वाला खेल है, तुम्हें कुछ एडवांस सीखना है, एडवांस ये चीज़ है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में आपको पता है, डाउन ट्रेंड मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन बनाएगी एंड ये तोड़ेगी, नीचे आएगी, फिर से ट्रेंड लाइन बनाएगी, तोड़ेगी, नीचे आएगी। इस तरह से करना होता है ट्रेडर में, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आपने देखी होगी, अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ट्रेंड के साथ जब भी हम चलते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी विनिंग की बढ़ जाती है। तो वही चीज़ हमें करनी है, और मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि इस तरह से इस चीज़ को वर्क में लाना है। सो आई होप तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया होगा। और ये जो PDF आपको सारा ही, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना इस चीज़ को। तो चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ लाइव चार्ट में। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट में। आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हो, बट पहले बैक टेस्टिंग जरूर करना। हो सकता है किसी चार्ट में ये वर्क करे, किसी में नहीं, बट लॉजिकल चीज़ है तो आई होप सभी में वर्क करेगी। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसे यूज़ करता हूँ और ये चीज़ वर्क करती है। तो उससे देखो, सबसे पहले आपको ना एक बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। चलो मैं 5 मिनट में जाता हूँ, अभी तो मैं हूँ 1 मिनट में, बट अभी मैं जा रहा हूँ 5 मिनट में। अब 5 मिनट में क्या होगा, अब देखो 5 मिनट में इतना मूव आया है, बट 1 मिनट में आपको पता ये बड़ा मूव दिखेगा, स्टॉप लॉस छोटा बैठेगा। इसलिए आपको 5 मिनट में पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना भाई, थोड़ा सा पीछे जाना है ना, थोड़ा सा पीछे जाके आपको देखना है ट्रेंड की। ये ट्रेंड चल रहा था, अभी डाउन कैसे चला, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हुआ। सो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से मार्केट अप गई, ये वाला हाई तोड़ा मार्केट ने, मतलब अप ट्रेंड चला है। फिर से मार्केट अप गई, फिर से मार्केट ने तोड़ा, अप ट्रेंड चला था। फिर से नीचे आई, फिर से अप गई, ये तोड़ा, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी किस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। एंड फिर से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, ये तोड़ा, फिर से अप ट्रेंड चला है। ओके, सो इस तरह से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला कैसे ब्रेक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मतलब तुम बोल सकते हो यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गई थी, फिर नीचे आई थी, फिर मार्केट ने काट दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेक और स्ट्रक्चर। ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद हमें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। ये ट्रेंड लाइन बनी, ये टूटी, मार्केट ऊपर गई। अब मैं तुम्हें और 1 मिनट में लेकर जाऊँगा ना, तो तुम्हें और ज़्यादा पता चलेगा किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है, ठीक है। अब हुआ क्या था, तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट नीचे आई थी, नीचे आने के बाद ऊपर गई थी, ये मार्केट ने इसको तोड़ा था, फिर से मार्केट नीचे आई थी, फिर से ऊपर गई थी, इसको तोड़ा था, और सडनली इस लो को भी मार्केट ने तोड़ दिया था। जैसे लो को तोड़ा, फिर से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, इस लो को तोड़ा, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड से मार्केट आई है, यहाँ तक आई है, फिर से ऊपर गई है नीचे, और यहाँ पे फिर से तोड़ा है। तोड़ने के बाद हमने क्या देखना है, जैसे ब्रेक स्ट्रक्चर किया उसके बाद हमें ट्रेंड लाइन देखनी है नीचे के लिए, ना कि ऊपर के लिए, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ चलना इसे बोलते हैं, ना कि जो आप बोलते हो ट्रेंड लाइन लगा दी, अब हमें ट्रेंड का पता है मार्केट कहाँ जाने वाली है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी, वो सब पुरानी हो चुकी हैं और वो सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो अब बट ये चीज़ भी तभी आपको आएगी जब तुम अच्छे से समझ जाओगे। सो अभी मेरे को पता, अभी मैं ना ब्रेक स्ट्रक्चर वगैरह जो भी थे मैं उनको कर लेता हूँ ड्रॉ। तो अभी यहाँ पर एक ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, ओके, ऊपर गई, नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई। हम इसको भी बोल सकते हैं एक छोटा सा ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ है, ये जो आप देख पा रहे हो। वैसे इतना छोटा लेना नहीं चाहिए, बट ले लेते हैं। एंड उसके बाद कहाँ पे हुआ है एक ब्रेक स्ट्रक्चर, तुम बोल सकते हो ये वाला भी हुआ ब्रेक स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ब्रेक स्ट्रक्चर का मतलब है गाइज, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ये टूट गया, ये टूटा, ये टूटा। ब्रेक स्ट्रक्चर, ब्रेक स्ट्रक्चर का मतलब होता है अभी ट्रेंड कंटिन्यू है। ट्रेंड कब उल्टा हो जाएगा, मतलब कब ऊपर को चल पड़ेगा। जैसे ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ था ना, यहाँ से ऊपर जा रही थी मार्केट, तो इसका जो हाई था, अगर हाई टूट जाता तो मार्केट फिर अप ट्रेंड में, हमने फिर अप ट्रेंड में खेलना था, ठीक है। सो ये जो हमने ड्रॉ किया है, चलो इसमें देखते हैं, आपको जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो चलते अब हम 1 मिनट में क्या होता है एंट्री अच्छी मिलती है हमें, ठीक है।
तो 1 मिनट में हम चले गए हैं, थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चलेंगे जिससे कि हमें और ज़्यादा थोड़ा माइक्रो दिखे, थोड़ा ठीक है, और ज़्यादा क्लैरिफाई हो सके। तो जैसे ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद आपको ट्रेन लाइन ढूंढनी है, अच्छे से ट्रेन लाइन हो तो बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे मेरे को दिख रही है एक ट्रेन लाइन, बट उतनी बढ़िया दिख नहीं रही है, ये ट्रेन लाइन नहीं है तो इसको मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। और ये इतनी ट्रेन लाइन नहीं है, इसको हम ट्रेन लाइन नहीं कंसीडर करेंगे, इतनी बढ़िया भी नहीं है, ठीक है। और ट्रेड देखो यार, ऐसे भी बहुत सारे मिलेंगे, बट आपको ना क्वालिटी ट्रेड लेनी है जिसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और प्रॉफिट आपका बड़ा हो। इसको तो मैं ट्रेन लाइन नहीं मानने वाला हूँ, तो इसको तो मैं देता हूँ छोड़, ठीक है, इसको तो मैंने दिया छोड़। बट इसके बाद हमें एक और ट्रेन लाइन मिली है, तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ था नीचे को, उसके बाद हमें ये वाली ट्रेन लाइन मिली थी, ठीक है। अब ये ब्रेक और स्ट्रक्चर तो हमें बाद में लगेगा पता कि ये टूटा है, तो जैसे ये टूटेगा तुम यहाँ पे ट्रेड स्टॉप लॉस यहाँ पे एंड टारगेट यहाँ तक, ठीक है। टारगेट यहाँ तक नहीं, टारगेट मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से करना है टारगेट, ठीक है। जैसे ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, तुमने यहाँ पे ट्रेड करा, स्टॉप लॉस तुम यहाँ पे रख सकते हो या फिर हाई पे रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे रखूँगा और पीछे करूँगा एंड ये लो यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ तक तो नहीं, प्रॉफिट तो वैसे हम बीच में कहीं पे छोड़ सकते हैं। बट एक चीज़ आपको देखनी होगी, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे, ऊपर, नीचे। अब यहाँ से तुम देखोगे तो ब्रेक और स्ट्रक्चर छोटे छोटे हो रहे हैं, ये छोटे छोटे ब्रेक और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस, पहले ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ तो स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये वाला ब्रेक और स्ट्रक्चर होगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे, ट्रेल करने हैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे। तो फाइनली जब मार्केट यहाँ पे टच करेगी तो तुम्हें छोटा सा डिसेंट सा प्रॉफिट मिलेगा, बट मिलेगा भाई। और कभी कभी बड़े प्रॉफिट भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, छोटे मोटे प्रॉफिट चले रहते हैं, ठीक है। मेन बात है प्रॉफिट होना। एक चीज़ आपने सुना होगा कि देखो प्रॉफिट छोटा हो बड़ा, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, बट लॉस छोटा हो बड़ा, लॉस लॉस होता है, ठीक है। तो ये सब पहले अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, हो सकता है तुम बाद में इसको मेरे से बढ़िया करो, ओके। तो यहाँ पे देख लो, अब ये वाला ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ था, ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद तुम्हें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। अब डाउन ट्रेंड में हो रहा है तो डाउन ट्रेंड में ये वाली ट्रेंड लाइन बनी, और यहाँ पे अगर तुम ट्रेड करते, ओके, अगर यहाँ पे ट्रेड करते तुम लोग और स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर रखते तो भाई एक अच्छा खासा बड़ा रेशियो तुम्हें मिलना था, 5 का रेशियो वाला ट्रेड यहाँ पे तुम्हें आसानी से मिल जाना था। तो ये ट्रेड भी एक बहुत बड़ी ट्रेड था। तो भाई यही चीज़ करनी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ट्रेंड लाइन ऊपर से मारोगे ना। अब मैं एक और चीज़ तुम्हें बहुत बढ़िया बताता हूँ, ऊपर से ट्रेंड लाइन मारोगे ना तो फेल ही होगे भाई। देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन मारोगे तो फेल हो गए, अगर ऐसे मारोगे मोस्ट ऑफ टच लोगे तो भाई फिर से फेल हो गए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तुमने ट्रेड लिया, तुम फेल हो गए। तुमने यहाँ से ट्रेंड लाइन ली, यहाँ को ले, तुमने ऊपर को ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर को नहीं नीचे को चले गए, तुम फेल हो गए। तो हर बार तुम्हें यहाँ पर लॉस ही होगा। अब ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद हमें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। ट्रेंड लाइन कहाँ पे मेरे भाई? तो मेरे भाई ट्रेंड लाइन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, इसके यहाँ पर लूँगा मैं ट्रेड और स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ऑप्शन चार्ट में आपको पता कुछ और से चलता है, ठीक है। जो प्रीमियम वाला चार्ट है उसमें थोड़ा और चलता है। तो पहले आपको बैक टेस्टिंग करके डिसाइड कर लेना है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो प्राइस एक्शन है, ये किस तरह से चल रहा है। स्टॉप लॉस इसके हिसाब से रखें या बैक टेस्टिंग के हिसाब से। अगर बैक टेस्टिंग आप प्रीमियम चार्ट में करते हो तो प्रीमियम चार्ट के हिसाब से खेलना, इसके हिसाब से करना है तो इसके हिसाब से स्टॉप लॉस देना, वो आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा हमें प्रॉफिट मिलता है हमें, ठीक है। तो 7 का रेशियो हमें यहाँ पे मिलता है बढ़िया वाला। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ट्रेड रहा हमारा। तो फिर से ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद हमें क्या ढूंढना है, ब्रेक और स्ट्रक्चर जैसे हुआ हमारा यहाँ पे, उसके बाद हमें एक ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। तो अगर मैं ऐसे लेता, इतनी शार्प ना लेकर मैं इसको अगर ऐसे लेता, ठीक है, और रीटेस्ट के बाद यहाँ पे ट्रेड करता, जस्ट लाइक यहाँ पे, और स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखता तो हिट हो जाना था, बट थोड़ा सा ऊपर रखता, थोड़ा सा पेशेंस, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हमें ट्रेड मिल सकता था 8-9 रेशियो वाला, ठीक है। तो ये ट्रेड भी एक बढ़िया था। और इस ट्रेंड लाइन को अगर और एक्सपैंड करोगे और इसको ऐसे टूटने पर तो हम ट्रेड नहीं कर सकते इतनी बड़ी कैंडल में, बट फिर भी एट द एंड प्रॉफिट ही होता, ठीक है। तो क्यों, और फिर से हम देखेंगे एक और चीज़, तो यहाँ पे फिर से ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, देख रहे हो आप, फिर से ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया। तो फिर से तुम्हें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, ठीक है। मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रही है बट थोड़ी छोटी है। एंड मेन मुद्दा है रिस्क रिवॉर्ड का, मेन मुद्दा है रिस्क रिवॉर्ड का। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस अगर छोटा बैठता है तो हाँ डेफिनेटली मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 का रेशियो मिल रहा है। ट्रेड इस हिसाब से होते हैं, ठीक है, ना कि हर जगह सेम क्वांटिटी डालनी होती है, वैसा नहीं करना होता है। देखना पड़ता है कि स्टॉप लॉस कितना बैठ रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से चलना पड़ता है। और यहाँ पर भी एक बढ़िया प्रॉफिट होता है। एंड फिर से यहाँ पर ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, ट्रेंड लाइन तो बनी है बट यहाँ पे फिर से ब्रेक और स्ट्रक्चर हो गया, उसका ट्रेंड लाइन बनी ही नहीं। एंड ये भी एक ब्रेक और स्ट्रक्चर जो तुम नीचे देख पा रहे हो, बट आई थिंक ये थोड़ा माइनर्स है, बट फिर भी ले लेते हैं जस्ट इमेजिन के लिए हमने इसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। कंसीडर करने के बाद क्या हमने एक ट्रेंड लाइन लेनी है,
इसको लेंगे तो इतना खास कट नहीं हुआ। अब देखो यार, तो मैं ना खुद पहले आँख खोल के देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक हो रहा है। नीचे विक बन रही है मतलब बाहर है, तो थोड़ा सा इग्नोर करो, ठीक है। ये अच्छी बढ़िया ट्रेंड लाइन है, बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हुआ, तुमने ट्रेड किया, तुम्हें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात है, तुम्हें प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से करने हैं, अगर ढंग के ट्रेड करोगे तो सही चलेगी ट्रेडिंग। और ऐसे कहीं भी घुस जाओगे, मान लो यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल नहीं बनी थी तो भाई लॉस ही होने। जस्ट इमेजिन के लिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, तो बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी थी वाली रेड वाली, तो मैंने ट्रेड किया। अगर इस कैंडल का बिक होता है, यहाँ पे कोई हैमर कैंडल वाली बनाती जो कि बुलिश हैमर होती, तो मैं नहीं लेता ट्रेड भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा ना पेशेंस रखने पड़ते हैं, एंड थोड़ा इन दी मनी जाओगे तो और बढ़िया ये चीज़ वर्क करेगी, ठीक है। अब मैं तुमको अप साइड को बताता हूँ, तो कुछ नहीं करना आपको, अपने जो चार्ट है उसको उल्टा कर देना। अब उल्टा करने से क्या होगा, अब देखो ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हो, अब मार्केट आपको चली है, ठीक है। मार्केट आपको चली है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइन ऐसी बनी, ऊपर को ट्रेंड लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसी, ठीक है। ये टूटी, तुमने ट्रेड करना, ठीक है। इस तरह से करना है ट्रेड। ये ट्रेंड लाइन बनी, तुमने ट्रेड किया, तुम्हें प्रॉफिट हुआ। ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद तुमने ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, ट्रेंड लाइन ढूंढने के बाद तुमने ट्रेड करना है और तुम्हें प्रॉफिट होना है। ऐसे ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद फिर से ट्रेंड लाइन बनी, ऊपर के लिए तुमने ट्रेड किया, ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड लाइन बनी, तुमने ट्रेड किया ऊपर के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको लास्ट थिंग बता देता हूँ, जैसे मान लो तुमने ट्रेड कर लिया, जस्ट इमेजिन के लिए तुमने ट्रेड यहाँ पे किया, ओके। तो मैं थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सीधा ही कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो थोड़ा सा हमारा उतना खास रेशियो मिल नहीं रहा है। अब तुम्हें पता है स्टॉप लॉस तुम यहाँ पे रखोगे, नहीं मैं तो यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि ये एक अच्छी बढ़िया कैंडल है, तो इसको मार्केट को काटने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लग पड़ेगी, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो आ जाएगा ब्रेक इवन पर, ठीक है। अब तुम इस स्ट्रैटेजी को अपना मतलब क्या कर सकते हो, अपने साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुम्हारी कोई भी स्ट्रैटेजी है, आपने ट्रेड यहाँ पे लिया है और यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो इससे होगा क्या, जो ट्रेड तुमने यहाँ पे लिया उसको होल्ड करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत पड़ जाएगी, और ठीक है तुम जैसे मर्जी इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस चीज़ को। और हो सकता है तुम्हारी ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रैटेजी हो और तुम बहुत बार फेल होते हो, और तुमने अगर यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेड किया जो मैंने आपको बताया, ब्रेको स्ट्रक्चर वगैरह देखना है, तो हो सकता है तुम्हारी स्ट्रैटेजी और ज़्यादा अपग्रेड हो जाए, या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी जो तुम्हारी अपग्रेड हो जाए इसको इम्प्लीमेंट करने पर। इस तरह से चीज़ों को वर्क में लाना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। बहुत ही शांति, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। सो दैट्स इट गाइस टुडे वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो बढ़िया लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।